तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे प्रॉपर एक 7 सीटर कार प्लान कर रहे हैं और बजट को देखते हुए आज हम इस बोलेरो नियो के सबसे टॉप मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं कि इस टॉप मॉडल में आपके हिसाब से क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे एक चाबी में आपको 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो आपकी जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से जो है वो आवाज करने लगती है। बाकी पहले के मुकाबले इस गाड़ी के ग्रिल को जो है वो चेंज कर दिया गया है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है हैलोजन बेस्ड हेडलाइट, जिसे आप लो भी हाई भी एडजस्ट कर सकते हैं। डे टाइम रेन डिआरएल के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे टॉप मॉडल तो यहाँ पे आपको भाई फॉग लैम्प भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल लुक्स के मामले में गाड़ी फ्रंट से काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखती है, तो साइड से आपको ऐसा कुछ जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो दे दिया जा रहा है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 215, 70, 8, 16 इंच का ग्रे फ्रेम्स के साथ एलॉय व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा सेम। बाकी जिस तरीके से गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है उस हिसाब से यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड साइड फुटरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ वेरिएंट की पहचान दे दी जा रही है N11। बाकी टेल लाइट यूनिट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर सेल्स लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। स्पेयर व्हील कवर ऐसा कुछ डिजाइन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि दिखने के मामले में काफी अच्छा लग रहा है। बोलेरो नियो की ब्रांडिंग मिल जाती है। वाइपर डिफॉगर के साथ साथ हाई मॉडल स्टॉप लैम्प वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा है। बाकी 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो दे दिया जा रहा है। केवल डीजल इंजन के साथ आती है, पेट्रोल वगैरह या ऑटोमेटिक वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता है। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं भाई तो 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बंदे वगैरह को बैठाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप इसे अनफोल्ड जो है वो कर पाएंगे। 2 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले डोर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी पूरी तरीके से आपको बेंच वाली सीट मिल जाती है। उस हिसाब से यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। काफी अच्छा खासा लेग रूम हेडरूम जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि सीट में बैठने के बाद हाँ भाई कंफर्ट तो जरूर नजर आता है। और 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी अच्छे मात्रा में जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप इमरजेंसी में कहीं जाते हैं तो 4 लोगों को आप बेहिचक जो है बैठा पाएंगे। और यहाँ पे आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 1-2 अपडेट और आने चाहिए भाई इस बोलेरो नियो में, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रियर एसी वेंट्स। अगर जो रियर एसी वेंट्स अपडेट के तौर पे आ जाए तो लोगों के लिए काफी ज्यादा राहत वाला फीचर जो है वो कहलाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा घुटन जो है वो महसूस होती है। क्योंकि मैं भी इस गाड़ी के साथ 100-200 किलोमीटर का ट्रिप किया हूं, तो उस हिसाब से भाई कंपनी को यहाँ पे अपडेट के तौर पे एसी वेंट्स जो है वो देने चाहिए। बाकी आपको हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की अगर आप डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो आगे से भी गाड़ी काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही सारे थीम मिल जाते हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेडलाइट का लेबलर हो गया और इस आरवीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। रियर डिफोगर वगैरह को ऑफ ऑन ऑफ करने की जो बटन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप चाबी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से एनालॉग एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ टीपीएमएस का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है, यानी कि गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाती है। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह के साथ साथ सेटिंग वार्निंग और जो भी सारे सिस्टम होते हैं आप यहाँ से प्रेस करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसा कुछ आपको डिजाइन के साथ यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं और दूसरी साइड आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे बटन मिल जाते हैं। बाकी अंदर से नो डाउट गाड़ी काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है पहले के मुकाबले। और यहाँ पे आपको 2.0 इवेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो काफी जबरदस्त है। और ये जो चीज आपको दी गई है भाई ये आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में मिलता है। 9 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो कि एंड्रॉइड बेस है। और ये है कि एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं मिलता है। और गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिक का जो लीवर है भाई पूरी तरीके से मतलब हिलता ही रहता है।
पकड़ेंगे तो वाइब्रेशन वाली जो फील है वो आपको जरूर महसूस होगी। बाकी सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो दे दी जा रही है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आपको आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ओवरऑल देखा जाए एक नॉर्मल बायर के हिसाब से या रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको टॉप नॉच वाले सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। फैंसी फीचर बिल्कुल भी आपको बोलेरो और बोलेरो नियो में नहीं मिलता है, ठीक है ना। जो सॉलिड वाले फीचर्स होने चाहिए वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। मॉडल एक्सरोम कॉस्ट करता है 9,99,500 रुपए का। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगभग 80,000 रुपए का पड़ जाएगा। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है 48,500 रुपए का। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 11,27,968 रुपए की, जहाँ पे आप 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 8,27,968 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 13,745 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 17,592 रुपए की, और 3 साल के लिए इस गाड़ी को EMI पे लेते हैं तो 26,716 रुपया मंथली में पड़ जाने वाली है इस बोलेरो नियो के टॉप मॉडल के साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में केवल डीजल इंजन मिलता है 1500 सीसी का। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो लगभग 98 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो आराम से 16 से 17 किलोमीटर की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं।